हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अब तक हमने अपने वॉइस के टॉपिक में सीखा कि हम कैसे टेंसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को उनके रिस्पेक्टिव पैसिव में बदलते हैं, और उसके बाद हमने सीखा कि मॉडल ऑक्सिलरीज को कैसे उनके पैसिव में बदलते हैं। फिर हमने सीखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को और इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस को कैसे उनके रिस्पेक्टिव पैसिव में बदलते हैं, और ड्यूअल ऑब्जेक्ट यदि आया हुआ किसी वाक्य में और प्रीपोजिशनल वर्ब आए हुए तो इनको कैसे पैसिव में बदलते हैं, ये हमने सीखा। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है कि हम पैसिव कैसे बनाएं इन्फिनिटिव्स का। इन्फिनिटिव्स का पैसिव बनाने से पहले हमें ये जान लेना अति आवश्यक है कि इन्फिनिटिव्स होते क्या हैं। देखिए, जब हम वर्ब पढ़ते हैं तो दो प्रकार के वर्ब पढ़ते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनके ऊपर थ्री केस का प्रभाव पड़ता है, अर्थात काल, कर्ता और वचन का प्रभाव पड़ता है, जो कर्ता, काल और वचन के अनुसार अपने स्वयं के रूप को बदल लेती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, ही वांट्स टू बाई ए कार। यदि हम इसका प्लूरल ले लें यहाँ पे ही के स्थान पे सब्जेक्ट, तो दे वांट हो जाएगा टू बाई ए कार। और नेक्स्ट एग्जांपल हम एक टेंस बदल के देखते हैं, दे वांटेड टू बाई ए कार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पे वांटेड हो गया, और जब सिंगुलर से प्लूरल हमने लिया तो यहाँ पे ये वांट से वांट हो गया था। तो ये जो हमारी वर्ब रूप बदलते हुए चलती है, अर्थात जो हमारी वर्ब के ऊपर जो सब्जेक्ट और टेंस का या वचन का या नंबर का जो प्रभाव पड़ रहा है उसके अनुसार हमारी जो वर्ब बदलती जा रही है, तो ये हमारी ये फाइनाइट वर्ब होगी। और जिसके ऊपर हमारे थ्री केस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, टू बाई सेम रह रहा है, तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक्चुअली नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी वाक्य में एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर नाउन का कार्य करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है, एक इन्फिनिटिव्स, जिरंड और पार्टिसिपल। तो देखिए, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव को हम दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं, टू इन्फिनेटिव अर्थात टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और बेयर इन्फिनेटिव इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली। जिरंड और पार्टिसिपल को हम इनके मूल टॉपिक में बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी जो टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को वाक्य में जब एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम इन्फिनेटिव्स कहते हैं। और आइए अब हम सीखते हैं कि इन इन्फिनेटिव्स को कैसे बदली किया जाता है इनके रिस्पेक्टिव पास्ट में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव्स का पैसिव बनाते समय हम पहले इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। यदि देयर या इट टेम्परेरी सब्जेक्ट, यदि टेम्परेरी या फिर इनको डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, यदि ये लगे हुए हों और इनकी सहायता से सब्जेक्ट बनाया गया हो तो उनको कैसे बदली किया जाता है। तो इसमें जैसे कि इट इज़ टाइम दिया हुआ हो प्लस इन्फिनेटिव हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो इसको कैसे बदली करें। इसमें इट इज़ टाइम को हम एज इट इज़ रखते हैं, इट इज़ टाइम को एज इट इज़ रख करके ऑब्जेक्ट को, जैसा कि हम पहले करते आए, सब्जेक्ट के रूप में बना देते थे पीछे, अभी भी हम इसको आगे ले आएंगे और उससे पहले एक प्रीपोजिशन फॉर लगा देंगे, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और फिर टू, बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस प्रकार से हम इनका बदली करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल, इट इज़ टाइम टू टेक टी। इसको बदली करें तो कैसे बदली करेंगे, इट इज़ टाइम को एज इट इज़ रखेंगे, इट इज़ टाइम फॉर, टी को हम आगे ले आते हैं जो कि ऑब्जेक्ट था पहले, टी टू बी टेकन।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बी जो है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ हमने पैसिव बना दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी है। इसी प्रकार से यदि देयर से कोई वाक्य बना हुआ हो, देयर आर टू बनानाज, देयर आर टू बनानाज टू ईट, टू ईट। तो इस प्रकार से यदि हमारा सेंटेंस दिया हुआ हो तो हम इसको बदली करने के लिए देयर आर टू बनानाज, टू बनानाज टू बी ईटन। तो इस प्रकार से हम इनको एक प्रकार से और देखिए कि यदि कंपल्सन वाले वाक्य आपको दिए हुए हों, यू हैव टू got, you have got to, sorry, you have got to do it। देखिए you have got to do it, ये अपना जो वाक्य है इसको इसमें हम कैसे बदली करेंगे, इट को आगे ले आएंगे। इट हैज गॉट, आप जानते हैं कि हम टेंस बदली नहीं करेंगे, यहाँ हैव था, यहाँ हमने इट के लिए हैज लगा दिया, हैज है और एक दूसरे के स्थान पे हम प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और माफ़ कीजिएगा कि ये अपना कंपल्सन वाला वाक्य नहीं है, वो आगे लिखते हैं अभी। इट हैज़ गॉट टू बी डन बाई यू। यहाँ पे हम बाई यू को हटा भी सकते हैं, बाई यू को ओमिट भी कर सकते हैं, अर्थात इसको ना लिखें तो भी अपना वाक्य पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको बदली करना है। अभी हम कंपल्सन वाला वाक्य लिखते हैं, जैसे कि यू विल हैव टू डू इट। देखिए ये हैव टू और हैड टू ये हमारे जो होते हैं, या हैज़ टू, ये हमारी कंपल्सन को शो करते हैं। यू विल हैव टू डू इट, इसको बदली करने के लिए इट विल हैव, इट विल हैव, हम सेंटेंस बदली नहीं करते, टेंस भी बदली नहीं करते। इट विल हैव टू बी डन, इट विल हैव टू बी, यहाँ पे हम बाई यू भी लगा सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बाई यू ये अंडरस्टूड भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इनको बदली करते कंपल्सन वाले वाक्यों को। और एक और देखिए, आई एम टू कंप्लीट, आई एम टू कंप्लीट द नोट्स। यदि इस प्रकार के सेंटेंसेस दिए हुए हों तो ऐसे सेंटेंसेस में हम जो इनका ऑब्जेक्ट होता है उसको आगे ले आते हैं, द नोट्स। अब इसी के अनुसार, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है तो आर लगा देंगे, नोट्स आर टू बी, द नोट्स आर टू बी कंप्लीटेड बाय मी। इस प्रकार से हम इनको बदली कर देते हैं। अब इससे आगे देखिएगा, कुछ अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस हों तो इनको भी इसी प्रकार से बदली करेंगे। आई होप टू विन ए प्राइज। इसको बदली करने के लिए हम आई होप को ज्यों का त्यों रख लेते हैं। आई होप ए प्राइज टू बी वॉन। तो इस प्रकार से हम इनको बदली करते हैं। देखिए बेयर इन्फिनेटिव अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यदि नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में लगी हुई है, बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। तो बेयर इन्फिनेटिव यदि लगा हुआ हो तो उसे हम कैसे बदली करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में बदली करके हम इसको पैसिव में, जैसे कि देखिए ही मेड मी सिंग ए सॉन्ग, इसको जब हम बदली करेंगे तो आई वॉज मेड टू सिंग ए सॉन्ग बाई हिम। तो इस प्रकार से
हम देखते हैं कि यहाँ मी जो सब ऑब्जेक्ट था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम आगे ले आए हैं, इसको सब्जेक्ट बना दिया है, मी से आई बन गया। और मेड का वाज मेड, अर्थात जो हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था उसमें वाज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में और थर्ड फॉर्म। और उसके बाद जो सिंग था अकेला, जो हमारा बेयर इन्फिनेटिव था, उसको हमने टू सिंग बना दिया है। तो इस प्रकार से टू इन्फिनेटिव इसमें बना करके हम इनको बदली करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ लेट मी प्ले हॉकी। इसको अगर हम बदली करते हैं, ही हैज़ लेट मी प्ले हॉकी, तो हम मी जो है इसका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, अर्थात ये आई हो जाएगा। और उसके बाद हैज़ है जो लगे हुए थे, उसमें आप जानते हैं कि हैज़ है और वर्ब की तीसरी फॉर्म लेट लगी हुई थी। लेट यहाँ पे तीसरी फॉर्म के रूप में लगा हुआ है। इसकी तीनों फॉर्में एक जैसी होती है, लेट लेट लेट। तो इसको हमने बीन लगाया। आप जानते हैं कि ये परफेक्ट टेंस में जैसे बदली किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ बदली करना है। तो बीन लगा करके और फिर लेट लगा दिया हमने। और फिर जैसा कि अभी ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा था कि हमने सिंग का टू सिंग बनाया था, तो यहाँ प्ले जो है हमारा बेयर इन्फिनेटिव है, यहाँ इसको हम टू इन्फिनेटिव में बदल देंगे। और फिर हॉकी और बाई हिम, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम होता है, तो यहाँ हमने हिम लगाया। एक सेंटेंस और देखिए कि यदि लेट हमारा सजेशन के लिए आया हुआ है, लेट सजेशन के लिए जब आता है तो आप जानते हैं कि उसमें लेट्स लिखा जाता है। लेट्स का मतलब लेट अस यदि हमारे वाक्य में हो तो इसका मतलब सुझाव होता है। तो इस स्थिति में वाक्य को पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स यदि सजेशन के रूप में हो तो उस वाक्य में इट इज सजेस्टेड आपको लगा देना है, इट इज सजेस्टेड आपको लगा देना है। और उसके बाद दैट लगा देना है, वी शुड भी लगा देना है। अब इससे आगे वाक्य को जो कहते हो लिखें, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्लस सेंटेंस को हम लगा देंगे। तो देखिए, लेट्स प्ले हॉकी, लेट्स प्ले हॉकी। यदि इस प्रकार से सेंटेंस हो तो हमें इसमें लगा देना, जैसा कि अभी बताया गया था, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले हॉकी। तो इस प्रकार से आप इनको बदली करते हैं। तो देखिए,